બીજું બીજું બનાવ્યું હતું બસ આટલું જ. बात कंबाइंड होती जा रही हूँ, कंबाइंड अर्थात एक में खोती जा रही हूँ। मेरा बाबा बिंदी और मैं भी बिंदी, उस बिंदी की संपूर्ण चमक मुझ बिंदी में समा रही है। मैं चमकीली बिंदी बन रही हूँ। बाबा चमकता सितारा और मैं आत्मा भी सितारा हूँ। मुझ आत्मा सितारे में उस स्टार का सारा प्रकाश समा रहा है। बाबा ज्ञान सूर्य से सारी पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में बरस रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा प्रेम का सागर और मैं आत्मा उस सागर में गहरा और भी गहरा डूबती जा रही हूँ। बाबा आनंद का सागर और मैं आत्मा उस सागर में खोती चली जा रही हूँ। बाबा शक्तियों का सागर, उनकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं बहुत शक्तिशाली, सर्व कमजोरियों से मुक्त अनुभव कर रही हूँ। बाबा स्वीट का पहाड़ और मैं आत्मा उसको हप करती जा रही हूँ। बाबा की सारी मधुरता, सारी स्वीटनेस अपने में समा रही हूँ। मैं बाबा की मीठी बच्चा बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा बाबा को निहार रही हूँ।
निशब्दता, निशब्दता, कंप्लीट साइलेंस का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा नीचे आते हुए सूक्ष्म बतन से फरिश्ता शरीर को धारण कर स्थूल वतन की तरफ आ रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र पावन फरिश्ता हूँ और मेरी पवित्रता का असर पांचों तत्वों और संपूर्ण सृष्टि पर पड़ रहा है। सारी सृष्टि पवित्रता के प्रकाश से खिल रही है। सारी सृष्टि मुझ फरिश्ता से निकलते हुए पवित्र प्रकाश से पवित्र होती जा रही है। पवित्रता के ओम शांति। अभी हम आज की मुरली रीड करते हैं जिसका टॉपिक है संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध। ये मुरली है 11/7/1970 की और इस मुरली में बाबा पढ़ाई के बाद जो डिग्री मिलती है यानी कि संपूर्ण फरिश्ता अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री जो कि हमारी संगम युग की डिग्री है, इसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए वह हमें बता रहे हैं कि किन किन क्वालिटीज में आपको क्वालिफाई बनना है। तो इसके लिए बाबा बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो है नॉलेजफुल। अगर बुद्धि में नॉलेजफुल है तो आप जो भी कर्म करते हो, जिस भी परिस्थिति से गुजरते हो, उसमें आपको सक्सेस ही मिलती है। और जब कदम कदम पर आप सक्सेस प्राप्त करते हो तो आप सफलताओं से भरपूर हो जाते हो। साथ साथ फेथफुल भी चाहिए होता है। फेथफुल भी तब हो सकेंगे जब नॉलेजफुल होंगे, नॉलेजफुल के बाद फेथफुल और फेथफुल के बाद सक्सेसफुल। तो बाबा ये सारी क्वालिटीज हमें बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर डिग्री प्राप्त नहीं होती तो क्या प्राप्त होता है? डिक्री। हाँ, माना जो भी हम विकर्म करते हैं, जो भी गलतियां करते हैं, जो भी कमी कमजोरी हमारी रह जाती है, फिर उसके लिए सजा खानी पड़ती है और फिर शर्मशार होना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सारी बातें हो ही ना, इसीलिए आप डिग्री प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। और डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। फिर इसके लिए बाबा हमें बता रहे हैं कि अब वो समय नहीं है जब आप केवल स्नेही बनकर चलते हो। संघारी मूर्त विकराल रूप धारण करने का अब समय है।
क्योंकि हमारे सामने है ना बहुत सारे असुर हैं, विकर्मों रूपी विकर्मी आत्माएं हैं, अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार हैं जो पुराने हैं, रावण के हैं। तो इन सब के ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डालने का समय है, भस्म करने का समय है। अब इन सब में उलझने का समय नहीं है। तो हमें संहार करने के लिए शक्ति रूप को धारण करना है। और इसके लिए 3 बातें बाबा बता रहे हैं। एक मात्र स्नेही पने का गुण, दूसरा रूहानियत और तीसरा वाणी। हाँ, आपका एक एक बोल ऐसा हो जो विकर्मों को भस्म करने वाला हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी संहार करो और अपना श्रृंगार करो। हाँ, श्रृंगार तो बाबा ने भी हमारा किया और हमने भी ज्ञान रत्नों से बड़ा श्रृंगार अपना किया, पालना भी बाबा से पाई। लेकिन अब अंत का समय केवल संहार के लिए गाया जाता है। तो अब घुंघरू पहनकर झनकार करो। जैसे काली को दिखाते हैं ना, वो नृत्य करती है और नाचते नाचते वो असुरों का संहार कर देती है। तो पाँव के नीचे आकर के सभी कमजोरियां भस्म हो जाती हैं। तो वैसे ही हमें भी ऐसा ही शूरवीर का रूप धारण करने की आवश्यकता है, जिससे प्रत्यक्षता होगी। तो ये है शॉर्ट में बाबा की इस मुरली का सार। तो अभी हम डिटेल से समझते हैं, और एक एक शब्द है ना बहुत गहरा है। तो हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनेंगे। आज बाप दादा सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाद क्या क्या डिग्री प्राप्त की है, अब वह देख रहे हैं। पढ़ाई हो गई ना, हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो उसकी डिग्री हमें क्या मिली है वो देख रहे हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि इस पढ़ाई की डिग्री कौन से मिलती है। क्या डिग्री है इस पढ़ाई की? वो तो ठीक है, चलो भविष्य में हम राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, लेकिन अभी डिग्री मिली है कि नहीं मिली है, और मिलनी है तो वो कौन सी डिग्री मिलती है? डिग्री मिलनी है व मिली है। पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है ना, तो इस संगम पर आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। अब 2 बातें हैं, ये संपूर्ण फरिश्ता और अव्यक्त फरिश्ता। अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही स्थिति है, फरिश्ता वाली स्थिति। लेकिन 2 शब्द क्यों बोले गए, संपूर्ण फरिश्ता और अव्यक्त फरिश्ता? जैसे हम व्यक्त में रह रहे हैं, लेकिन व्यक्त में रहते रहते हमारी बुद्धि जो है वो इस पुरानी दुनिया से उपराम रहे, हमारी स्थिति बेहद की हो, हमारी स्थिति जो है वो अव्यक्त हो। तो देह में रहते यानी व्यक्त में रहते जब हम अपनी स्थिति को ऐसा बनाने का निरंतर अभ्यास करते हैं, तो वो अव्यक्त फरिश्ते की स्थिति होती है। और फिर जब ऐसा अभ्यास करते करते फिर हम कैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं? संपूर्ण फरिश्ता। जैसे ब्रह्मा बाबा भी वतन में फरिश्ता स्थिति में है, वो है संपूर्ण फरिश्ता। तो इन दोनों चीजों को समझना है, संपूर्ण फरिश्ता और अव्यक्त फरिश्ता। यह है संगम युग की डिग्री, और देवी पद है भविष्य की प्रारब्ध। तो अब की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है? मुख्य क्वालिफिकेशन इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी है, और कहाँ तक हर एक स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड बना है? एक तो वो सारी क्वालिफिकेशन हमने पास कर ली, क्वालिफिकेशन हमारे अंदर है, लेकिन कितनी मात्रा में है, फुल है, कम है, थोड़ी है, वो सब बाबा चेक कर रहे हैं। कहाँ तक हर एक स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड बना है, यह देख रहे हैं। जितना क्वालिफाइड होगा उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाएगा, है ना। जैसे किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पास माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे को किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पास ही बैठाना। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में ध्यान देने वाला है, हर क्वालिटीज के अंदर आगे है, तो उसके संग में रहकर उसके वो अपने पास जो बैठेगा उसको भी उसी रूप में ढाल देगा। तो यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं
कि आज सभी की क्वालिटीज देख रहे हैं, देखा जाता है ना कि किन किन क्वालिटीज में क्वालिफाइड है। तो यहाँ मुख्य क्वालिटीज में एक तो देख रहे हैं कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं। बाबा ने हमें नॉलेज दी, लेकिन उस नॉलेज को हम अपने अंदर धारण करके उसका स्वरूप कहाँ तक बने हैं, बने भी हैं कि नहीं, सिर्फ हमने नॉलेज को सुना सुना है। तो जब हम स्वरूप बन जाते हैं ना नॉलेज का, उसको कहते हैं नॉलेजफुल। मतलब हर प्रकार की नॉलेज का स्वरूप। नॉलेजफुल के साथ फेथफुल। जैसे बाबा ने हमें बता दिया कि तुम देवी देवता बनने वाले हो, ये होगी नॉलेज कि तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही बनोगे। तो ये तो नॉलेज है, लेकिन जब तक हमने इसके अंदर विश्वास नहीं किया कि हाँ यही मैं था, मैं हूं और मैं ही बनूंगा, तब तक आगे का पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाबा ने नॉलेज दी उसके अंदर फेथफुल बने। तो नॉलेज के साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। इस बात को समझेंगे। नॉलेजफुल के साथ फेथफुल, ये तो हमने क्लियर किया। अब जब फेथ हो गया कि मैं ही ये था, मैं ही हूं, मैं ही बनूंगा, तो फिर उस रीति पुरुषार्थ भी चलता है। और जब पुरुषार्थ चलता है तो हम ज्ञान के आधार पर हर परिस्थिति को पास करते हैं। तो फिर सक्सेस हमें प्राप्त होती है लाइफ में। फिर जब सक्सेस मिलती है, हमारी स्थिति बनती चली जाती है, तो हमें शक्तियों का अनुभव भी होने लग जाता है, शक्तियों में भी हम भरपूर बनते हैं। और जो पावरफुल आत्मा होगी ना, उससे ही बाबा सर्विस कराएगा। तो इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जाए तो फिर डिग्री मिलेगी। तो बेस क्या है? नॉलेज। तो हर एक को यह देखना है कि इन क्वालिटीज में कौन कौन सी क्वालिटीज धारण हुई हैं। अगर मैं कहूं मैं सर्विसेबल अच्छी बन गई हूं और नॉलेज है नहीं, नॉलेज का स्वरूप हम बने नहीं है, तो हम बनेंगे सर्विसेबल? नहीं। मेन है नॉलेजफुल। तो ये सारी क्वालिटीज कहाँ तक धारण की है, ये चेक करनी है। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का भी ज्ञान। फिर परमात्मा का भी ज्ञान नहीं, ड्रामा का भी ज्ञान। ड्रामा का भी ज्ञान नहीं, संबंध संपर्क में किस तरीके से आना है उसका भी ज्ञान। हाँ, हर तरीके का ज्ञान हमारी बुद्धि में फिट होना चाहिए। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। मेरे को अगर सफलता नहीं मिल रही है, मैं बार बार अपनी स्थिति से गिर जाती हूँ, कारण क्या है? ज्ञान नहीं है ना। सक्सेसफुल न होने का कारण है, क्या कारण है? सक्सेसफुल न होने के कारण क्या है? फेथफुल कम। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में, तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। बाबा में भी, खुद में भी और परिवार की आत्माओं में भी होना पड़ता है। अगर मुझे खुद में ही निश्चय नहीं होगा कि मैं इतना ऊंचा पद पा सकता हूं, तो मेरा पुरुषार्थ तो जीरो हो जाएगा। फिर दूसरा बाबा में, ना कि बाबा ने कहा है कि आप कर सकते हो, बाबा ने इतने सम्मान दिए कि आप जैसे भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्मा कोई है ही नहीं, और फिर मैं अपने आप को स्थिति से डाउन लेकर के आती हूँ, बाबा की बात में निश्चय ही नहीं है, तो भी कुछ नहीं कर सकते। और फिर जिनके साथ रहना है हमें सतयुग के अंदर, उनके साथ संस्कार कहाँ मिलाने पड़ेंगे? यहाँ। और यहाँ संस्कार मिलाने के लिए उन आत्माओं के आदि अनादि स्वरूप पर भी फेथ होना चाहिए। हाँ, कि ये भी मेरे बाबा का बच्चा है, ये भी वही आदि अनादि स्वरूप वाली आत्मा है, इसका ओरिजिनल स्वरूप वो है, और जो पार्ट अभी प्ले कर रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए, इसी में मेरा कल्याण है। तो जब तक परिवार की आत्माओं में फेथ नहीं होगा, तब तक फिर हम किसी के स्नेही सहयोगी बन ही नहीं सकेंगे ना। जितना फेथफुल बनकर, निश्चय बुद्धि होकर
कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। हाँ, फिर जिसने सारी क्वालिटी जो है जिसने अपने अंदर भर ली, वो क्या होगा? हर कर्तव्य में परफेक्ट, हर संकल्प उसका पावरफुल, हर बोल पावरफुल। हाँ, तो वो ऐसी आत्मा बन जाएगी। ऐसे क्वालिफाइड को ही डिग्री प्राप्त हो सकती है। अगर डिग्री को प्राप्त नहीं करते तो क्या होता है मालूम है? यहाँ पर ये नहीं है कि आप फर्स्ट आ जाओ, सेकंड आ जाओ, थर्ड आ जाओ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर पास होना है माना डिग्री लेना, नहीं तो फिर सीधा सजाए खाना, यानी कि डिग्री। अगर डिग्री को प्राप्त नहीं करते हो तो क्या होता है मालूम है? कोर्ट द्वारा क्या निकलता है? डिक्री, नोटिस। या तो डिग्री मिलेगी या तो डिग्री मिलेगी या तो डिक्री निकलेगी। धर्मराजपुरी में बंद होने की डिक्री निकलेगी। हाँ, धर्मराजपुरी क्या परमात्मा के द्वारा ही जब धर्मराज का रूप धारण किया जाता है, धर्मराज के सीट पर परमात्मा होते हैं, तो उस समय वो हमें अपने ही विकर्मों का, पुराने जो भी हमने पाप किए हैं उन सब का साक्षात्कार हमें कराते हैं, जिससे वो थोड़े ही समय में पश्चाताप की अग्नि में आत्मा जलती है, उसको एहसास होता है कि उसने क्या किया है, और फिर वो उसके जितने भी पुराने विकर्म जो उसने योग से चुकतो नहीं किए, वो फिर इस तरीके से पूरे होते हैं और फिर आत्मा पावन बनती है। सजा खाने के बाद फिर वो परम धाम में जाती है। तो ये होती है डिक्री, सजा खाना। तो डिक्री नहीं निकालनी है। जिन्हों पर डिक्री निकलती है वह शर्मसार होते हैं। बाबा आया, इतना पढ़ाया, इतना ज्ञान दिया, फिर भी हम सजा खा के परम धाम में जाएं? नहीं, जिस बाप ने हमें इतनी पालना दी वही हमारे सामने बैठकर धर्मराज के रूप में मिले, ये तो हम कभी नहीं चाहेंगे ना। इसीलिए सदैव चेक करो कि कहाँ तक क्वालिफाइड बने हैं। यह तो मुख्य क्वालिफिकेशन बताई, लेकिन लिस्ट तो बड़ी लंबी है। हर क्वालिटीज के पीछे फुल शब्द भी है। फेथफुल, पावरफुल, है ना। हर क्वालिटी के पीछे क्या है? फुल, मतलब आधी अधूरी चीज नहीं, फुल होने चाहिए। हाँ, आप कुछ परिस्थितियों में जीत जाते हो, सक्सेस मिल जाती है, कुछ परिस्थितियों में हार जाते हो, तो फिर सक्सेसफुल तो नहीं हुए ना। तो अब जो भी बात आती है उन सब के अंदर विजय प्राप्त करना, उसको कहेंगे सक्सेसफुल। तो वैसे ही हर चीज में फुल होना है। तो इस रीति से सभी गुणों में फुल है तब डिग्री मिलती है। सभी सक्सेस तो होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल है, पावरफुल है या कम है, यह देखना है। जो इन सर्व गुणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण व्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलती है। सभी ने यही लक्ष्य रखा है ना। अभी वर्तमान समय कौन सा है? अभी है बहुत नाजुक समय, बहुत नाजुक है। अब जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकते होने हैं, विकार आगे आएंगे, विकर्म आगे आएंगे, पुराने स्वभाव संस्कार बहुत जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं। तो उस हिसाब से बाबा कहते हैं अब चलने का समय नहीं है। वह नाज बचपन के थे, अब नाजुक समय में भी कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगा। इसीलिए अब संघारी मूर्त बनना है, विकराल रूपधारी बनना है। तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संघारी मूर्त बनना है। हाँ, समय तो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है हमारे सामने, और कितने खाते हमें क्लियर करने हैं अभी, कितनी बातों पर विजय प्राप्त करनी है, कितनी बंधनों से छुटना है, उसको भी देखें कि समय थोड़ा है तो जब जल्दी जल्दी करने की आवश्यकता पड़ेगी ना। संहार भी किसका? अपने संस्कारों का करना है, अपने विकर्मों पर। और विकर्मी आत्माएं जो इस समय हैं उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। विकर्मी आत्माएं हैं, उनके ऊपर विकराल रूप धारण करना माने ये नहीं कि आत्माओं के ऊपर हाँ अपना शक्ति रूप दिखाना। उनके जो स्वभाव संस्कार है पुराने, उनके ऊपर जो है हमें संघारी मूर्त बनना है। तो विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है।
शंकर के लिए कहते हैं ना कि 1 सेकंड में आंख खोली और विनाश, यह संघारी मूरत के कर्तव्य की निशानी है। कोई के ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे। लेकिन दृष्टि भी कौन डाल सकेगा? जिसकी दृष्टि में पावर आई हुई होगी। हाँ, जिसने अपने दृष्टि से कभी भी अनुचित चीजों को, व्यर्थ चीजों को नहीं कैच किया होगा, जिसकी दृष्टि इतनी पावन हो गई हो, शक्ति भर गई हो, वही तो दृष्टि डाल सकता है ना, और विकर्मों को भस्म कर सकता है। लेकिन उसके लिए फिर संकल्प भी तो करेगी ना आत्मा, शक्तिशाली आत्मा संकल्प करेगी तभी दृष्टि डालेगी, तो संकल्पों की भी पावर होनी चाहिए। इसीलिए बाबा बार बार शक्ति रूप की, संघारी रूप की बात कर रहे हैं। तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेही मूरत भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए, विकराल संघारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। हाँ, वो वाला रूप सामने रखिए, जैसे हमने देखा होगा टीवी सीरियल में भी, जैसे चंड मुंड का जब नाश करना था तो बहुत बड़ी, हजारों की तादाद में दैत्य सामने खड़े थे, बस एक शक्ति काली रूप धारण करके खड़ी थी, और वो झटपट एक एक असुर आते थे और सबका संहार करते हुए चली जाती थी। और ऐसे ऐसे करके उसने 5000 वर्ष तक युद्ध रचा, ऐसा दिखाते हैं। हाँ, तो मान लो अगर मैं कमजोर पड़ जाऊं, मैं शक्ति हूं लेकिन मैं कमजोर पड़ जाऊं, तो वो तो सारे दैत्य सामने मुंह बाए खड़े, वो तो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे ना, सारे मेरा ही विनाश कर देंगे। इसीलिए मेरा संहारी रूप की जरूरत है, मेरा विकराल रूप, मेरा शक्ति रूप की जरूरत। अब स्नेह से काम चलने वाला नहीं है। अब तक अगर विकराल रूप नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे। अभी समाने की बात नहीं है, हाँ, किसी ने कुछ कह दिया उसको समा लिया, नहीं। उनके भी संस्कारों को भस्म करने का समय है। विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को व विकर्मियों के विकर्मित चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है। अब स्नेह को समाना है, शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। हाँ, स्नेह रूप की आवश्यकता कब थी? पालना के टाइम थी। अब तो संहार करने का समय ना, इसलिए शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। शक्तियों को एक ही समय 3 बातें धारण करनी है। एक तो मस्तक में मात्र स्नेही पने का गुण, आत्मिक प्रेम। मस्तक में तो क्या होती है? आत्मा चमकती है ना, तो आत्मा का स्नेह, आत्मिक स्नेह, स्नेही पने का गुण, वो भी मात्र स्नेही पने का गुण। स्नेह तो सब कर सकते हैं ना, लेकिन जो मात्र स्नेह होता है वो ही परिवर्तन करता है। रूप में रूहानियत और वाणी में वज्र। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला हो। जब यह तीनों बातें इकट्ठी धारण होंगी तब क्या होगा? विकर्म और विकर्मी भस्म हो जाएंगे। शक्तियों की नजर से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होंगी। किससे? अपने विकर्मों से। तो अब संघारी बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। माताएं जाग जाओ, शक्ति बन जाओ, संहार करने का समय आ गया है। कहाँ कहाँ श्रृंगार करते करते संहार को भूल जाते हैं। श्रृंगार तो बहुत किया, लेकिन अब संहार करो। मास्टर ब्रह्मा भी बने, पालना की, श्रृंगार किया, लेकिन अब पार्ट है संहार का। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार और शक्तियों के किस कार्य का गायन है? घुंघरू की झनकार, घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है। नाचने से क्या होता है? जो भी चीज होगी वह दब कर खत्म हो जाएगी। निर्भयता और विनाश की निशानी यह घुंघरू की झनकार है। ऐसे नहीं कि पांडवों ने नहीं किया है, पांडव भी शक्ति रूप हैं, शक्ति रूप में दोनों ही आ जाते हैं। तो यह तीनों कर्तव्य प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष रूप में चल रहे हैं। अब कमजोरों का काम नहीं है। चेक कर ले अपने आप को, किसी किसी बात पर कमजोरी तो नहीं आ जाती है? बार बार फीलिंग में आना, बार बार माया के छोटे से रूप में भी उलझ कर हार मान लेना, ऐसे कमजोर नहीं बनना है। अब कमजोरों का काम ही नहीं है।
जो जरा भी कमजोरी फील करेगा ना, वो ज्यादा लंबे रेस तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए यहाँ पर शक्ति रूप की जरूरत है। अब मैदान पर कमजोर नहीं आते हैं, शूरवीर आते हैं। तो अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप से सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब क्या होगा? प्रत्यक्षता। बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। अब तक अपनी ही कमजोरियों को विदाई न देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे? अभी बहुत आत्माएं आनी है, हमसे शांति मांगेंगी, शक्ति मांगेंगी, सुख मांगेंगी। कहाँ से देंगे हम, जब खुद ही नहीं सर्व चीजों से भरपूर होंगे? तो खुद ही कमजोर, लाचार, बस हमें भी कोई दे दे, ऐसी स्थिति होगी तो हम दूसरों को कैसे देंगे? और उसी आधार पर फिर हमें पद भी सतयुग के अंदर मिलेगा। तो अभी क्या करना है? सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे? अगर अपनी कमजोरियों को विदाई नहीं देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे? इसीलिए अपनी कमजोरियों को अब विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ वर्तमान समय सभी क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं? संदेश देना, यह तो साधारण बात है। विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। आजकल दुनिया के जो विशेष आत्माएं हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। एक विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान स्वतः ही खिंच जाएगा। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वह विशेष नहीं, तुम विशेष बनेंगे। विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म व समय नहीं जाएगा। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो विशेष सर्विस भी सहज हो जाती है। तो अपने पुराने हिसाब किताब के चोपड़े को खत्म कर नया चोपड़ा बनाना है। जो जितना क्वालिफाइड होता है उतना ही उसकी वैल्यू होती है। वैल्यूएबल चीज को कभी भी साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता है, उसको विशेष स्थान दिया जाता है। तो क्वालिफिकेशंस को सामने रख, फिर नोट करते जाओ कि कितने परसेंट बने हैं। जब % हो जाएंगे तो यह जो सेंट यानी साधु संत है वह भी झुकेंगे, और उन्हों के झुकने से वह झनकार दूर दूर तक सभी के कानों में पहुंचेगी। क्योंकि फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं उन तक भी तो ये बात जाएगी ना। यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ ही है वहां ही पुरुषार्थ और वहां ही प्राप्ति। इस संगम युग को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने का। फल भी ऐसा है जो पुरुषार्थ कम, प्रारब्ध जास्ती है। तो समय की विशेषता को जान, अपने में विशेषता भरनी है। अगर कमी रह जाएगी तो कमी की निशानी क्या होगी? कमान। और कमान किसको मिलती है? राम को। अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी। 1 सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया तो फुल नहीं बनेंगे, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। दिल्ली को कहते हैं बाप दादा की दिल। जैसे दिल की धड़कन से तंदुरुस्ती का मालूम पड़ता है, वैसे दिल्ली के आवाज से समाप्ति का आवाज सुनेंगे। दिल्ली है दर्पण, तो दिल्ली वालों की कितनी जिम्मेवारी है। जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज, उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा। दिल्ली वाले बड़ा ताज मिलेगा। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी। बाप भी मधुबन में रहते बेहद की सर्विस करते थे ना, तो एक एक को बेहद की जिम्मेवारी है। बेहद की बुद्धि कैसे होती है? बेहद की बात सोचना, बेहद परिवार से संबंध, स्नेह, सर्व स्थान अपने। बेहद की जिम्मेवारी के लिए क्या बात ध्यान रखनी है? बेहद की बात सोचना, बेहद परिवार से संबंध, स्नेह, सर्वस्थान अपने। ऐसे को कहते हैं बेहद का सर्विसेबल। हद की सर्विस वाले को सर्विसेबल नहीं कहेंगे। अभी पीछे की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, एक स्थान की सेवा के कल्याणकारी नहीं बनना,
हाँ, नहीं तो फिर चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे, फिर वो एक पर्टिकुलर राजा ही मिल जाएगी। तो हमें बेहद की सर्विस करनी है। मधुबन को कहते हैं सेफ, तिजोरी। मधुबन निवासी सेफ में पड़े हैं। नया नई चीज है ना, मधुबन तिजोरी कह रहे हैं आज बाबा। सेफ में रहने वाले कौन सी मणियां हो? सभी से बढ़िया मणि कौन सी? बढ़िया मणि होती है मस्तक मणि। मस्तक मणि कम होती है, हृदय मणियां ज्यादा होती हैं। जो ज्यादा सेफ में रहते हैं वह मस्तक मणि है। हम कौन है? मस्तक मणि। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बन करके कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। कैसे होती है? योग युक्त और निश्चय बुद्धि होकर कर्तव्य करने से। पहले से ही अगर यह संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं परंतु मिलता मुश्किल है, तो यह संकल्प भी निश्चय की परसेंटेज को कम कर देता है। पहले से ही नहीं सोचना कि ये तो मुश्किल है, कैसे करेंगे, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कमजोर संकल्प है। तो निश्चय बुद्धि होकर करें तो फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने में सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की प्यारी प्यारी मुरली, शक्ति भरने वाली मुरली। अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी है ना पोल का आंसर करेंगे। Shanta sister, will you make me host? और सिस्टर कहाँ हो आप? ये बी के साक्षी? हाँ जी। तब तक हम 1-2 पॉइंट शेयर कर सकते हैं, जब तक
ब्रेकआउट रूम में जाते हैं। ओम शांति। दीदी मेरा एक प्रश्न है कि हम विकराल रूप धारण करके दूसरों के कैसे स्वभाव या संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं? आप में से कोई आंसर करेंगे? ओम शांति दीदी। जी। दीदी विकराल काली रूप का मतलब बाबा ने दृढ़ता से बताया है कि आपको दृढ़ता धारण करनी है, मुझे करना ही है, तो ये विकराल रूप है। दृढ़ ओम शांति। आज सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा है? हाँ जी जी। ताकि सिस्टर आप उस रूम में चले जाएं, वहां कोई भी नहीं है। हाँ जी, शेयर कर सकते हैं अभी। जी अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा हमें बोलते हैं कि अभी हमें सिंगारना नहीं है, सिंगारना है। हमें सिंगार तो बहुत लिया है, अभी अभी हमको कमजोर भी नहीं बनना है। बाबा बोलते हैं हमें कमजोर बनेंगे तो हम कमजोरी तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कमजोरी ही हमारे सामने आएगी अंत तक। जी। ओम शांति। जी। और क्या कहा बाबा ने? रीना सिस्टर बोलिए। रीना सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओके, आप में से कोई और शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? कौन कौन सी क्वालिटी के अंदर क्वालिफाइड होने के लिए कहा? नीलेश भाई बोलिए। किसने प्रश्न पूछा था कि कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उनके विकराली संस्कारों को भस्म कर दिए। दीदी विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली, ये कैसा करेंगे इसको? इसका विश्लेषण कैसा होगा? विकराल रूप कौन होगा? विकराल रूप से करेगा जो शक्तिशाली होगा वही ना। जिसके संकल्पों में शक्ति होगी वो संकल्पों के द्वारा किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकेगा।
जिसके संकल्पों में शक्ति होगी वो कहीं पर भी बैठी हुई आत्मा को संकल्पों के द्वारा परिवर्तित कर सकेगी, है ना। जैसे कल बाबा ने बताया था कि लाइट माइट के द्वारा हम सर्च लाइट बनकर दूर की आत्माओं को भी खींच के ला सकते हैं। तो जब ऐसे शक्ति रूप बनेंगे तभी तो ला सकेंगे ना अनेक आत्माओं को। वैसे ही हमारे संकल्पों में जितनी शक्ति भरेगी हम अनेक आत्माओं के नेगेटिव संकल्पों को समाप्त कर सकेंगे। जितनी हमारी दृष्टि पावरफुल होगी तभी हम दृष्टि को अनेक आत्माओं पर डालकर एक संकल्प मात्र से परिवर्तन कर सकेंगे। तो हर एक बात में शक्ति भरनी है। बहुत सारी शक्तियां बाबा ने हमें बताई है, कितनी ही शक्तियां हैं। हाँ, जब उस गुण को हम धारण करते हैं ना, जैसे सहनशीलता की शक्ति है, जब हम सहनशीलता के गुण को धारण करते हैं ना, धीरे धीरे वो गुण हमारा शक्ति रूप बन जाता है। और फिर इसी शक्ति स्वरूप से फिर हम अनेक आत्माओं के अंदर भी ये गुण भर सकते हैं। और जब ये गुण अनेक आत्माओं में भर देंगे तो फिर उनके अंदर भी जो भी नेगेटिव है वो भी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। और आप में से सब शेयर कर सकते हैं। हाँ, हाँ जी नीलेश भाई, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हर्षा सिस्टर, किशोर भाई, जयंत सिस्टर, कविता सिस्टर, बोलिए। बाबा ने बोला है कि डिग्री पाने के लिए आपको नॉलेजफुल, फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। अब नॉलेजफुल यानी बुद्धि में कितनी नॉलेज धारण किए है, फेथफुल स्व प्रति और अपने ब्राह्मण परिवार प्रति ड्रामा में कितना निश्चय है, सक्सेसफुल कहाँ तक आप पहुंचे, सक्सेस हो रहा है इस ज्ञान के द्वारा, पावरफुल यानी अपने हर संकल्प में और हर बोल में आप कितने पावरफुल हो, और हर कर्तव्य में भी बाबा ने बोला है। ये सब हो गए तो आप सर्विसेबल हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप अव्यक्त फरिश्ता के रूप में डिग्री भी पा सकते हम्म बाबा ने शक्तियों को एक ही समय पर 3 बातें धारण करने के लिए बताया है। वो 3 बातें कौन सी हैं? हम्म अलंकार, ललकार और घुंघरू डालकर बाबा ने बोला कि झंकार। बाबा ने बताया ना कि एक तो मस्तक में मात्र स्नेही पने का गुण, दूसरा बताया रूप में रूहानियत, और तीसरा वाणी में वज्र। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे इसमें कि मात्र स्नेही पने का गुण क्या है, वाणी में वज्र क्या है? ओम शांति सिस्टर। मात्र से स्नेही मतलब हर हर आत्मा के प्रति अपने दिल में कोई मतलब वी आर एज इफ लवफुल सोल, सबको हम प्रेम प्रेम वाली आत्मा हो, मतलब सबको हम चाहे वो कैसे भी हमसे बिहेव करे लेकिन हम उसको प्रेम ही दे। और दृढ़ कोई भी बात अगर हम बोलते हैं तो उस पर हम दृढ़ रहे, ऐसा वो दूसरा वाला बताया है बाबा ने। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मतलब मेरा मानना ऐसे है। ओम शांति। वाणी में वज्र यानी वाणी पावरफुल होनी है, कुछ भी व्यर्थ न हो जाए। वज्र किसके पास दिखाते थे? यादगार में किसके पास दिखाते हैं?
इंद्र के पास दिखाते हैं ना ये वज्र। कविता सिस्टर बोलिए, आपने अनम्यूट किया था। वज्र इंद्र इंद्र के पास में दिखाते हैं, तो इंद्र का वो राजा होता है। मतलब हमने जैसे बाबा ने कहा ना कि हमें एक आज की मुरली में एक बात ऐसे चली कि हमको सबके प्रति, जैसे अभी पहली वाली बात थी, सबके प्रति स्नेही रहना चाहिए। तो हमने एक ही जगह की सेवा नहीं करनी है, हमने पूरे विश्व की सेवा करनी है। तो मतलब वो देवेंद्र का मतलब ही ऐसा है कि वो पूरे पूरे ब्रह्मांड का वो राजा कहलाता है। मतलब उसको दिया जाता है वो, सभी देवताओं ने उसको राजा बोल के ये कहा है। तो अ, वो सबके प्रति उसका ऐसे, मतलब ऐसा ये कहा जाता है कि वो सबके प्रति उसका भाव अच्छा रहता था। ऐसे इस हिसाब से ऐसा ऐसा लगता है मुझे। तो वज्रधारी मतलब उसकी बात, यानी राजा, तो राजा की बात, यानी हर किसी को राजा की बात माननी। देवता भी राजा की बात मानते हैं, मतलब वो राजा है। तो देवता स्वरूप में जब है तो उनको भी वो राजा की बात माननी है। वो सही ही है, जो निकलेगा वो सही निकलेगा, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अभी जो सिस्टर ने बताया ना, उस हिसाब से। ओम शांति। ओम शांति। वैसे ना वज्र जो दिखाते हैं ना, वो ऋषि की, जो तपस्वी ऋषि थे, उनकी हड्डियों से मिलकर बनाया, ऐसा दिखाते हैं, है ना। शास्त्रों में हमने तो ऐसे ही सुना है। तो जैसे हम सब भी तो तपस्वी है ना, और हमारे तप के बल से हमारे अंदर इतनी ताकत भरी हो, हमारा वो जो ऋषि वाला स्वरूप है। हाँ, ऋषि क्या करते थे, मतलब वो इतना तपस्या करते थे, और फिर जब किसी को श्राप देना होता था तो वाणी से बस एक बार बोलते थे और वो झट जो है वो असर कर डालती थी बातें। तो हमारे तपस्वी स्वरूप से हमारे अंदर इतनी शक्ति भर जाए, हाँ, कि हमारा संकल्प सिद्ध हो, हमारा जो बोल है वो एक एक सिद्ध हो। तभी तो हम अनेक आत्माओं के विकर्मों का, विकर्मी संस्कार स्वभाव का दी एंड कर सकेंगे। जी, अभी सब ग्रुप में आ गए हैं। हाँ जी, यहाँ पे बहन आपने जो बताया ना, ये दधीचि ऋषि की बात की आपने यहाँ पे। जी। हाँ, उन्होंने अस्त्र बनाए थे बोलते, और उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो एक बहुत उसका बहुत शक्तिशाली हथियार बना था, जिसका नाम पड़ा था वज्रायुध। क्योंकि दधीचि के जो योग बल द्वारा देवताओं के शस्त्रों की महिमा है। जो जहाँ पद्म गुना, हम भी जाके आए थे वहां पे, हमने भी देखा था नैमिषारण्य में। तो यहाँ पे इसका आध्यात्मिक भाव यही है कि जैसे दधीचि ऋषि ने विश्व कल्याणार्थ अपनी हड्डी हड्डी स्वा कर दी, तो ऐसे ही हमको भी ईश्वर सेवा में अपना तन मन धन और धन खुशी से समर्पित करना है। ओम शांति। बिल्कुल। तो कितनी प्यारी सी मुरली है ना, शक्ति भर देने वाली। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सारी ही बातों में फुल बनने का पुरुषार्थ करना है। तो हमें बस एक ही चीज का पुरुषार्थ करेंगे। विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा व्यर्थ संकल्प ना जाए, कोई भी हमारा कर्म जो है साधारण ना हो, वो विशेष होना चाहिए। और समय पर अटेंशन रखना, क्योंकि हम रचयिता है ना, तो अपनी रचना को हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, ना कि समय जैसा कराएगा तब हम कुछ करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी के ऊपर भी विकराल रूप तब धारण कर सकते हैं ना, जब हमारे अंदर पावर आई हुई हो। और पावर तब आएगी ना जब हमारे हर समय श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे, हमारी दृष्टि वृत्ति सब कुछ श्रेष्ठ होगी। तो इसीलिए विशेष अटेंशन रखना है कि हमारा कोई भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, और हर एक शुद्ध संकल्प द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा हमें अपने भीतर शक्ति जमा करनी है। जब हम व्यर्थ संकल्प करते हैं तो हमारी शक्ति क्षीण होती है, और जब हम समर्थ संकल्प करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है।
हमें एक भी संकल्प को वेस्ट नहीं गंवाना है। हम कल पूरा दिन संकल्प को श्रेष्ठ रचेंगे और संकल्पों में शक्ति अनुभव करेंगे। दूसरी बात, ज्ञान जो है, जो भी हम सुनेंगे उसको हम स्वरूप में जरूर लाएंगे। ये छोटा सा पुरुषार्थ है। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। देखिए, अपने मस्तक पर दोनों भृकुटी के बीच, दोनों बाहों के बीच भृकुटी पर मैं शिव शक्ति हूँ। महसूस करो कि ये जो बिंदु सितारा है कितना शक्तिशाली है। मैं शिव की शक्ति अपनी शक्तियों को चारों ओर फैलता हुआ देख रही हूँ। विश्व की कितनी आत्माएं सोई हुई हैं। और मैं लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर उन सभी आत्माओं को जगा रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखिए, मुझसे 8 इंच ऊपर स्वयं सर्वशक्तिवान विद्यमान है और उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में प्रवाहित हो रही है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड रूपधारी हूँ। तेज प्रकाश मुझ आत्मा में भरकर चारों ओर तेजी से फैल रहा है और अनेक आत्माओं के विकर्मों को, पुराने स्वभाव संस्कारों को भस्म कर रहा है। देखिए, मुझ शिव शक्ति से सर्व शक्तियों का प्रकाश फैल रहा है और अनेक आत्माओं के विकारों को भस्म कर रहा है। मैं आत्मा शक्ति रूप हूँ। नॉलेजफुल, फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल हूँ। ओम शांति।